कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हिमालय के बारे में, तो हमने काराकोरम पर्वत को पढ़ा था और काराकोरम पर्वत पे हमने ग्लेशियर पढ़े थे। तो उसमें से जो हिस्पर ग्लेशियर था, वाइपो ग्लेशियर था, वाल्थोर ग्लेशियर था और सियाचिन ग्लेशियर था। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हमने पढ़ा कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी हिमनद था। हिमनद किसको बोलते हैं? हिमनद किसे बोलते हैं? हिमनद को जैसे कि बर्फ़ का बहुत बड़ा ढेर जैसे होता है उसको हम लोग ग्लेशियर या हिमनद बोलते हैं। तो इसी क्रम में देखिएगा सियाचिन जो ग्लेशियर होता है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब हम आगे बात करते हैं ग्रेट हिमालय, जिसको महान हिमालय, उच्च हिमालय और हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय के कई नाम हैं, जैसे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, उच्च हिमालय और हिमाद्री। देखें इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये हमारे भारत का नक्शा है। बहुत अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे आपको बताने की कि आप समझ पाएँ इस चीज़ को। ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया का जो हमारा ये है, यहाँ पे हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से लेकर और पश्चिम में हमारा जो नामचा पर्वत है, यहाँ तक की हमारा इसका विस्तार है। तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर और पश्चिम में नामचा पर्वत तक की इसका पूरब में नामचा पर्वत तक की इसका विस्तार है। तो देखिए ये जो इसका विस्तार है ये एक देखिए क्रमवार श्रृंखला है, ये कहीं पर टूटी-फूटी नहीं है या खंडित नहीं है। तो इस क्रम में यहाँ पर देखिए कई इसके जो विस्तार हैं यहाँ पर कई शहर बसे हुए हैं और कई उन राज्यों में, शहरों में इसकी कई चोटियाँ होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे हम जानेंगे उत्तराखंड के बारे में, सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिएगा ये उत्तराखंड की चोटियाँ बनी हुई हैं। तो ये 4 चोटियाँ हैं उत्तराखंड में पाई गई हैं। तो कौन-कौन सी हैं ये देख लीजिए यहाँ पर। केदारनाथ चोटी और बद्रीनाथ चोटी, कामेर चोटी और नंदा देवी। ये 4 चोटियाँ हैं जो उत्तराखंड में पाई गई हैं। तो अब इसका देख लेते हैं। ये हमारा एक ग्लेशियर है। यहाँ से हमारा एक तरफ निकलती है सिंधु नदी और दूसरी तरफ में निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो कभी-कभी ये पूछ लेते हैं कि किस 2 नदियों के बीच में इसका विस्तार है, तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन 2 नदियों के बीच में ग्रेट हिमालय जो है हमारा महान हिमालय है, इसका विस्तार है। तो इसको याद रखेंगे। फिर स्टेट की बात करेंगे। उत्तराखंड स्टेट में इसकी 4 चोटियाँ हैं, केदारनाथ चोटी, बद्रीनाथ चोटी, कामेर चोटी और नंदा देवी चोटी। तो ये सब चोटियाँ कहाँ मिलेंगी हमें? उत्तराखंड में मिलेंगी। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेपाल, नेपाल में इसकी 7 चोटियाँ मिलती हैं। तो जो 7वीं चोटी है वो पूर्णतः नेपाल में नहीं है, इसीलिए ये देखिए यहाँ पर 6 चोटियाँ हमारी नेपाल में हैं। कौन-कौन सी है? धौलागिरी चोटी, अन्नपूर्णा चोटी, गौरीशंकर चोटी, मंसालू चोटी, माउंट एवरेस्ट और छोऊ। छोऊ जो है ये भी नेपाल में है। और 7वीं जो हमारी चोटी है कंचनजंगा, ये 2 देशों की सीमा पर है। कौन-कौन से? भारत और नेपाल। 2 देशों की सीमा पर है, भारत और नेपाल। तो भारत में कौन सा राज्य हमारा है जिसमें ये है? तो ये सिक्किम राज्य में है। तो सिक्किम राज्य और नेपाल राज्य में कंचनजंगा है। लेकिन ये इसका जो बहुत ज़्यादा हिस्सा है वो हमारे भारत में है, इसीलिए ये भारत की चोटी बोली जाती है। अब देखिए इसको हमने मैप से समझा था। अब इसका देखिए हमने नोट्स बनाया है। तो इस तरीके से पॉइंट में आप लिख लेंगे तो आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगी। आप एक बार देखिएगा फिगर और उसके बाद में देखिएगा ये नोट्स। तो महान हिमालय या बृहद हिमालय का विस्तार पूर्व में तिब्बत के नामचा पर्वत से लेकर पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत तक है। तो किन 2 पर्वत के बीच में महान हिमालय या बृहद हिमालय का विस्तार है? तो पूर्व में तिब्बत में नामचा पर्वत और पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत तक इसका विस्तार है। फिर नदी की बात हम लोग कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी महान हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है तथा सिंधु नदी महान हिमालय की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है। मतलब 2 नदियों के बीच में ये है। तो पश्चिम दिशा में सिंधु नदी है और पूर्व दिशा में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हमारी नंदा देवी है। इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हम सबको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये नेपाल में है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे चेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है इसको ही नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चेमालुंगमा कहा जाता है। चेमालुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। अब आगे बात कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है।
दो ये देश याद रखिएगा, मिक्स ना हो जाए। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, और भारत में भी कहाँ पर, सिक्किम में है। सिक्किम में और नेपाल में, नेपाल की सीमा पर स्थित है। परंतु क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इसका जो अधिकांश भाग है वो भारत में, इसीलिए से भारत की चोटी भी माना जाता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, K2 है। लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि बृहद हिमालय पर स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा बोलेंगे। दोनों पॉइंट हैं, दोनों में डिफरेंस है। इस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो K2 है, और बृहद हिमालय पर, जब बृहद हिमालय की बात करेंगे तो उस पर स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो कंचनजंगा है। इसको याद रखना है। अब एक देखिए फ्लो चार्ट बना लेते हैं ऐसे, इससे हमें याद रहेगा विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ और भारत की सर्वोच्च चोटियाँ कौन से नंबर पे कौन सी चोटी है, ये आपको याद रखना है। तो माउंट एवरेस्ट ये हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ है, नेपाल में है। दूसरे नंबर पर माउंट K2, ये भारत में है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट K2 या गार्डविन ऑस्टिन। ये कहाँ है, ये ट्रांस हिमालय पर है। फिर तीसरी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत में है और जो बृहद हिमालय पर है। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इधर देखेंगे कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो बृहद हिमालय पर है। और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हमारी नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत भी बृहद हिमालय पर है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट K2, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत में। और भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, गार्डविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय पर, कंचनजंगा है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और नंगा पर्वत है तीसरी सबसे ऊंची चोटी। तो इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय या निम्न हिमालय इसको बोलेंगे। उच्च हिमालय किसे बोला जाता है, सबसे ऊंचा हिमालय बृहद हिमालय था, और निम्न हिमालय किसको बोल रहे हैं, लघु हिमालय को। तो इसका देखिए ये इसका विस्तार इस तरीके से है, इस तरीके से ये बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, ये एक क्रमवार श्रृंखला नहीं है। तो ये जहाँ अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं हम लोग जान रहे हैं इसको, पीर पंजाल जान रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत जान रहे हैं, उत्तराखंड में मसूरी या नाग टिब्बा पर्वत जान रहे हैं। ये हिस्सा है, ये नेपाल में, हमें नेपाल का जो भूगोल है उसे नहीं पढ़ना है तो इसको छोड़ देते हैं। नेपाल में वैसे इसको कहा जाता है महाभारत पर्वत। तो देखिएगा लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में मसूरी या नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो ये हमारे पर्वत हैं, इन पर देखिएगा बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन पे हमें एक घास के मैदान मिलते हैं, के मैदान पाए जाते हैं, मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। तो कहाँ पे कौन सा मैदान पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ये हम पढ़ेंगे। तो पीर पंजाल पर्वत है, ये कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। यहाँ जो मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मर्म या मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग या गुलमर्ग। ठीक है, धौलाधर पर्वत है, जिसपे मुलायम घास के मैदान, इनको बोलते हैं बुग्याल या प्यार। और ये मसूरी नाग टिब्बा पर्वत है, इनमें जो मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। ठीक, तो ये मुलायम घास के मैदान होते हैं जिनका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है और अलग अलग नामों से ये बुलाए जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं, देखिएगा लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय हिमालय का सबसे निचला भाग है। हमने पढ़ा है हिमालय का सबसे निचला भाग कौन सा है, लघु हिमालय, जबकि सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, बृहद हिमालय या महान हिमालय। यहाँ पर अन्य हिमालय की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। देखिए जैसे हम लोग ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, लेकिन तापमान की कमी होने के कारण बारिश भी कम होती है। लेकिन ये जो है हमारा लघु हिमालय है, इस पर अन्य हिमालय की अपेक्षा बारिश अधिक होती है, जिस कारण से लघु हिमालय पर मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था, जम्मू कश्मीर में मर्ग या मरम कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में बुग्याल या प्यार कहते हैं, उत्तराखंड में इसको द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। लघु हिमालय पर पशुपालन करने वाली जनजातियां निवास करती। जब घास होगी, जहाँ ज़्यादा घास होगी वहाँ पे पशुपालन करने वाली जनजाति भी पाई जाएगी। लघु हिमालय लगातार पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि यह नदियों के द्वारा विखंडित है। देखिए बीच बीच में नदियाँ निकली हुई, इसलिए यह विखंडित है। इसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में जो हमने पढ़ा था यहाँ पे देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत, उत्तराखंड में मसूरी या नाग टिब्बा इसको बोला जाता है। तो हमने इन पर्वतों के बारे में पढ़ा, और हम एक आखिरी पर्वत ये हम पढ़ेंगे, हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बस 2 पॉइंट याद रखने हैं।
यह हिमालय का सबसे नवीन और सबसे दक्षिणी भाग है और इसका विस्तार पाकिस्तान से लेकर भारत के असम राज्य तक है। इसमें 1-2 पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखना है। तो आज इस क्लास में हम इतना ही भूगोल पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो आगामी एग्ज़ाम है, जो भी आप दे रहे हो, उनमें जहाँ तक कि कुछ तो हेल्प करेंगे ही। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से आपकी और हमारी दोनों की हेल्प हो सके, मैं भी रिवीजन कर सकूँ और आप भी इससे कुछ सीख सकें, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। तो हमें जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही हमें, लेकिन रोज़ पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी बनाने के बिना कुछ नहीं होगा। तो हमें खुद से अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन रोज़ पढ़ेंगे तो ज़रूर ही हम लोग कामयाब होंगे। बस इसी एक होप के साथ में, इसी एक उम्मीद के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।